बिग बॉस एक्सपोज्ड। तो दोस्तों, आजकल यही चल रहा है। और खासकर इस सीजन में, इस पहले सीजन बिग बॉस 16 में ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। बिग बॉस एक्सपोज्ड, है ना। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो दोस्तों चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब रियलिटी शोज क्या होते हैं। हाँ, रियलिटी शोज ही ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड। और ये स्क्रिप्टेड ऐसा नहीं है कि कुछ आपको तकिया कलाम देकर उसमें कुछ लिखा जा रहा है, आपको ये करो बोला जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, बायस्ड होता है। बायस्ड होता है, एक 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 पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को थोड़ा सा फेवरेबल चीज़ें होती है। जैसे अभी सिंपली बात किया जाए तो बिग बॉस 16 में निमृत के ऊपर थोड़ा बहुत हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। अर्चना के ऊपर हुआ था, उसको खुला छोड़ दिया गया था सांड की तरह। ठीक है, तो होता है ऐसा, ऐसा होता है, नहीं ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन जो एक्सपोज ये वो जो कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर मतलब पहले इतना पता नहीं चलता था और अभी सामने आ रहा है सब कुछ। तो होता क्या है, मतलब जो स्क्रिप्टेड कहते हैं ना, ये होता क्या है, तो ऐसा कि स्क्रिप्टेड नहीं होता कि एक एक सेट किया जाता है। अभी होता क्या है, अभी आप किसी को एक रियलिटी शो के लिए साइन करते हो, तो हर जो थोड़ा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी लेवल का होता है, उनके पीआर टीम्स वगैरह होती है। तो ये लोग का काम ये होता है कि भाई और कौन कौन जा रहा है पता करवाना। ठीक है, तो उनके होते हैं खबरी वगैरह, तो लोग पता करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और कुछ सोच समझ के आते हैं अंदर। तो ये बिग बॉस को या फिर कोई भी रियलिटी शो को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर ये कंटेस्टेंट ऑलरेडी अपना सब समझ रहे हो ना, करके आते हैं। ठीक है, तो लेकिन अंदर जो स्क्रिप्टेड होता है, इसकी खबर जो आ रही है, ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि जैसे आप देखते हो कि हर बार बिग बॉस किसी को बुलाते हैं कन्वेंशन रूम में और उसके बाद उनको कुछ बोला जाता है कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा है, आपके बारे में। मतलब ये तब होता है जब शो में वो मसाला घट जाता है, टीआरपी जिससे आती है वो मसाला जब घट जाता है ना, तो तब ये लोग ये चीजें पैतरे आजमाते हैं। तो ये काफी हद तक सक्सेस होता है। तो यही है, इसको स्क्रिप्टेड नहीं कहा जाता। इसको तो ये कहा जाएगा कि हाँ, एक दूसरे से लड़वाने की वजह, मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़काना कहा जा सकता है। तो ऐसा ऐसा हुआ है बहुत से। जैसे अभी प्रियंका को तोड़ना है, तो इनको प्रियंका के खिलाफ कुछ पूछ दिया जाता है कि मतलब क्या ऐसा आपको क्या दिखाई दिया, ऐसा कुछ कर रही है। मतलब उनको जो उनके दिमाग में कहीं पीछे है, उसको ऐसे सामने लाया जाता है कि इसके ऊपर फोकस करो। सिंपल सी बात है। अभी एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कल के एपिसोड को ले लेंगे। अभी जो शनिवार का वार हुआ था, ओके, तो इसमें क्या हुआ था, टॉपिक था टीना और शालीन का। उनके बीच में जो झगड़े, एक दूसरे को जो वो एक दूसरे के ऊपर जो जहर उगल रहे हैं उसके ऊपर था। लेकिन वो सब चीजों से हटकर टॉपिक कंप्लीटली चेंज हो गया शो एंड होते होते। टॉपिक कैसा आ गया, टॉपिक ये आ गया कि प्रियंका यूज हो रही है। आप समझ रहे हो ना, मसला बिल्कुल हट गया कि टीना ने सालिन को क्या कहा, सालिन ने टीना के साथ क्या किया, और ये लोग बाहर क्या बात करके आए हैं, ये सारी चीजें हट गई। टॉपिक बस इतने में जाके सेट हो गया कि प्रियंका यूज हो रही है। और इसको लेकर रोना धोना चालू, किसका, टीना का, कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तो सबको यूज करती हूँ, ऐसी चीजें मेरे ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर फरमाए होंगे तो प्रियंका ने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल भी किया था। प्रियंका टीना को समझाती है कि तुम लोग दोनों के बीच मैं पिस रही हूं, मेरे को एज ए मीडियम तुम लोग यूज कर रहे हो अपनी बातें जनता के सामने रखने के लिए। तो बहुत अच्छी तरह समझाया था टीना को प्रियंका ने। लेकिन प्रियंका ने जो टीना को समझाया, बात ये थी नहीं, लेकिन प्रियंका ऑफकोर्स पॉजिटिव वे में टीना को समझा रही थी। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पे माइंड गेम खेला जा रहा था। ये कंप्लीटली जो चीजें हैं ना, उसको सेट किया जा रहा था। अभी ऑफकोर्स सलमान खान को ये सब बोलना पड़ता है, अपने शो का सवाल है, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ा पैसा लेते हैं इस चीज के लिए, शो करने के लिए, है ना। तो उनको बोलना पड़ता है। वो भी एक माइंड गेम था। वो एक्चुअली मीन करते थे कि ये यूज हो रही है ताकि प्रियंका कुछ और तरीके से ले इस चीज को। लेकिन प्रियंका बड़े ही समझदारी से, मानना पड़ेगा बंदी का समझदारी, सही तरीके से लेती है और सही तरीके से टीना को समझा देती है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, माइंड गेम चल रहा था यहाँ पे। प्रियंका को उकसाने की कोशिश हो रही थी, फॉर श्योर हो रही थी। सलमान खान के हाव भाव से आप लोग देखे भी होंगे। जैसे सलमान बोलते हैं कि यहाँ पे प्रियंका यूज हो रही है, जब ये भड़क के रोने लगती है टीना चिल्ला चिल्ला कर, तो सलमान खान के फेशियल एक्सप्रेशन आप देखे होंगे, थोड़ा सा अरे क्या मैं कुछ गलत कह दिया, ऐसा टाइप का चेहरे पे वो दिख रहा था। लेकिन प्रियंका ने बड़े ही समझदारी से इस चीज को हैंडल कर लिया है। तो सिंपल में बोला जाए तो स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, बीच बीच में माइंड गेम खेला जाता है जिसमें कंटेस्टेंट फंस जाते हैं। क्योंकि 100 दिन 120 दिन उन लोग को रहना पड़ता है घर के अंदर, उनको कोई सोर्स नहीं है बाहर क्या हो रहा है, टाइम भी पता नहीं, कुछ नहीं। तो वो एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब उनका मेंटली स्टेबिलिटी एक बोला जाए तो खो देते हैं वो लोग। सबके साथ नहीं होता लेकिन मैक्सिमम खो देते हैं। तो तब उनके साथ जब माइंड गेम खेला जाता है ना, तो वो गेम में आ जाते हैं। तो बस इतनी बात है। और बाकी बिग बॉस एक्सपोज, रियलिटी शो एक्सपोज हो गए, ये सब कुछ नहीं है।
हाँ, माइंड गेम खेला जाता है, हाँ, और फेवर भी किया जाता है, फेवरेबल कंटेस्टेंट रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा उछलते हैं तो उनको थोड़ा उछलने का मौका भी दिया जाता है। जैसे आप सब जानते ही हो अर्चना के बारे में, अर्चना को दिया गया है ये मौका, और निमृत को भी थोड़ा फेवर करके कंटेस्टेंट को मिर्ची लगाने की कोशिश भी होती है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। तो ये आप लोगों को मैं कहना चाहता था कि आप दिमाग में ये रख के मत सोचिएगा कि नहीं ये सब स्क्रिप्टेड है, देखना बंद करते हैं। नहीं भाई, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, पूरे मजे लो, एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हाँ, कुछ चीज़ें होती है, मतलब जैसे मैं बोला टेक्निकली कुछ चीज़ें होती है, बस हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, अरे मत देखो, बंद करो इस रियलिटी शोज़ वगैरह वगैरह। और मेरे इस कमेंट में भी ऑफकोर्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ फैंस बोलते हैं, कुछ मेरे आपके अंदर के जो जनता है, जो व्यूअर्स है, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत स्क्रिप्टेड है भाई, बहुत टारगेट किया जा रहा है, गलत हो रहा है। सुम्बुल, ऑफकोर्स सुम्बुल के जो फैंस है वो लोग भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि होता है ये मिर्ची विर्ची लगाने के लिए ही सब टीआरपी का चक्कर है भाई, सिंपल से तो करते हैं, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं है, माइंड गेम खेला जाता है। ठीक है ना, स्क्रिप्टेड नहीं है और कुछ एक्सपोज नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप जैसे मजे लेते हो, मजे लीजिए, शो का आनंद लीजिए, आनंदमय है, फुल आनंदमय है। मतलब डिफरेंट टाइप की ऑडियंस होती है, कुछ ऑडियंस को क्रिंज पसंद है, मतलब चिल्ला चिल्ली यार रे क्या लड़ रहे हैं, ऐसा पसंद है। और कुछ सुम्बुल के फैंस है जैसे, उन लोग को पसंद है अरे आंखों की सुकून, आंखों की ठंडक, है ना, ऐसे। और कुछ सातिर फैंस होते हैं जैसे प्रियंका के, बहुत सातिर है, वैसे पसंद है। और कुछ कौन अपना शालीन के फैंस होते हैं, उसको भी पसंद है। और अपने स्टाइल नहीं किया उसके भी फैंस है, उनको भी उनका स्टाइल पसंद है। तो आप एंजॉय कीजिए शो भाई, मतलब एंड ऑफ द मतलब बॉटम लाइन ये है कि एंजॉय कीजिए शो, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, माइंड गेम ऑफकोर्स खेला जाता है। बस यही था आज के लिए। और ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसे रिएक्शंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अनवर, आप देख रहे हो आपका अनवर और मैं हूँ आपका अनवर। और लाइक शेयर अरे कर दो यार, कि रोज़ रोज़ कितना बोलूँ आप। और जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सलाम। और जो नए बंदे देख रहे हो आप, प्लीज़ आप भी आपके अनवर के टोली में शामिल हो जाइए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा और ध्यान दीजिए अपना। आजकल का मौसम कुछ सही नहीं है, हेल्थ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, थोड़ा भागम दौड़ कीजिएगा, हेल्दी रहिएगा, है ना। चलिए।